आपका अपना एजुकेशन चैनल ऑनलाइन स्टडी डायरेक्शन में मैं नकुल सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं 500 महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान के प्रश्नों का जो सीरीज चला रहा था, जो लुसेंट समान विज्ञान के बुक से इम्पोर्टेंट प्रश्नों को सिलेक्ट करके लिया गया था, उसका ये पार्ट 5 है जो लास्ट पार्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 401 से आज शुरू करेंगे। तो क्वेश्चन है, हिरोशिमा तथा नागासाकी पर गिराया गया परमाणु बम किसका बना हुआ था? ये बना था प्लूटोनियम का बना हुआ था, प्लूटोनियम का। नेक्स्ट देखते हैं, चिली साल्टपीटर किसका अयस्क है? ये सोडियम का अयस्क है। बोरेक्स किसका अयस्क है? ये भी सोडियम का अयस्क है। बोरेक्स का सूत्र क्या होता है? Na2B4O7 × 10H2O। आगे है, साधारण नमक किसका अयस्क है? सोडियम का अयस्क है साधारण नमक। साधारण नमक का सूत्र क्या होता है? NaCl। आगे देखते हैं, बॉक्साइड किसका अयस्क है? ये एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइड। बॉक्साइड सूत्र क्या होता है? Al2O3 × 2H2O। Al2O3 × 2H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रायोलाइट और कोरंडम किसका अयस्क है? ये एल्युमिनियम का अयस्क है। तो कोरंडम सूत्र क्या होता है? Al2O3। आगे क्वेश्चन है, नाइटर किसका अयस्क है? ये पोटेशियम का अयस्क है नाइटर। नेक्स्ट है, मैग्नेसाइट MgCO3। मैग्नेसाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का अयस्क है। आगे है, जिप्सम और कैल्साइट किसका अयस्क है? जिप्सम और कैल्साइट किसका अयस्क है? ये भी कैल्शियम का अयस्क है। जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। और कैल्साइट का सूत्र क्या होता है? CaCO3। कैल्साइट का सूत्र होता है CaCO3 और जिप्सम का सूत्र क्या होता है? CaSO4 × 2H2O। आगे देखते हैं, क्यूप्राइट तथा कॉपर ग्लास किसका अयस्क है? ये तांबा का अयस्क है। क्यूप्राइट और कॉपर ग्लास तांबा का अयस्क है। अच्छा, क्यूप्राइट को सूत्र क्या होता है? Cu2O और कॉपर ग्लास का Cu2S। आगे देखते हैं, मोहर, लवण तथा स्याही बनाने में किसका प्रयोग होता है? फेरस सल्फेट का प्रयोग होता है। आगे देखते हैं, रंग उद्योग में किसका प्रयोग होता है? फेरस सल्फेट और आयोडीन ब्रोमीन का प्रयोग होता है रंग उद्योग में। आगे देखते हैं, अम्लराज बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का प्रयोग होता है अम्लराज बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्टर्ड गैस और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में किसका प्रयोग होता है? तो क्लोरीन का प्रयोग होता है मस्टर्ड गैस और ब्लीचिंग पाउडर बनाने में। आगे देखते हैं, स्टोरेज बैटरी बनाने में किसका प्रयोग होता है? ये होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है स्टोरेज बैटरी बनाने में। बैटरी बनाने में किसका प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक। स्टोरेज बैटरी बनाने में प्रयोग होता है सल्फ्यूरिक अम्ल का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी बनाने में किसका प्रयोग होता है? जिंक का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑक्सीकारक तथा अवकारक के रूप में कौन प्रयुक्त होता है? वो होता है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधियों के उत्पादन में किसका उपयोग होता है? आयोडीन का उपयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि निर्माण में किसका प्रयोग होता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औषधि बनाने में कौन प्रयुक्त होता है? इसका प्रयोग होता है सोडियम सल्फेट का प्रयोग होता है औषधि बनाने में। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग होता है? दिया सलाई बनाने में का प्रयोग होता है? तो फास्फोरस का प्रयोग होता है दिया सलाई बनाने में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांच काटने और आभूषण बनाने में कौन प्रयुक्त होता है? कौन होता है? हीरा होता है। नेक्स्ट है, सिंदूर बनाने में कौन प्रयुक्त होता है? मरकरी होता है प्रयुक्त सिंदूर बनाने में। मूर्ति बनाने में तथा शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में किसका प्रयोग होता है? मूर्ति बनाने में तथा शल्य चिकित्सा में पट्टी बांधने में किसका प्रयोग होता है?
प्लास्टर ऑफ पेरिस का प्रयोग होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? CaSO4 इंटू हाफ H2O। आगे देखते हैं, लाल दवा के नाम से कौन जाना जाता है? तो पोटेशियम परमैंगनेट को जाना जाता है लाल दवा के नाम से। दंत मंजन बनाने में कौन प्रयुक्त होता है? कैल्शियम कार्बोनेट तथा मैग्नीशियम कार्बोनेट का प्रयोग होता है दंत मंजन बनाने में। जेवरात पॉलिश करने में कौन प्रयुक्त होता है? ये होता है फेरिक यौगिक। आगे देखते हैं, हरा कांच बनाने में कौन प्रयुक्त होता है? ये होता है फेरस ऑक्साइड का प्रयोग होता है हरा कांच बनाने में, फेरस। आगे देखते हैं, मलहम बनाने में कौन प्रयुक्त होता है? तो जिंक ऑक्साइड और मर्क्यूरिक ऑक्साइड का प्रयोग होता है मलहम बनाने में। आगे देखते हैं, लाल कांच यानी ग्लास बनाने में कौन प्रयुक्त होता है? क्यूप्रस ऑक्साइड का प्रयोग होता है। लाल कांच बनाने में किसका प्रयोग होता है? क्यूप्रस ऑक्साइड का। और हरा कांच बनाने में किसका प्रयोग होता है? फेरस ऑक्साइड का। नेक्स्ट देखते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट यानी जिसे कहते हैं खाना बनाने वाला सोडा। सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 होता है सोडियम बाइकार्बोनेट यानी खाना बनाने के काम आने वाला सोडा का सूत्र होता है। आगे है सोडियम कार्बोनेट जिसे धोबन सोडा कहा जाता है। सोडियम कार्बोनेट जिसे धोबन सोडा कहा जाता है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है? Na2CO3 इंटू 10H2O। Na2CO3 इंटू 10H2O सूत्र होता है किसका होता है? धोबन सोडा का। आगे देखते हैं, सिक्का किसका बनाया जाता है? कांसा तथा मुंज मेटल का बनता है सिक्का। आगे देखते हैं, आगे है जहाज का पंखा बनाने में कौन प्रयोग होता है? तो होता है डेल्टा मेटल। जहाज का ढांचा बनाने में किसका प्रयोग होता है? ये होता है मैग्नीशियम का प्रयोग होता है जहाज का ढांचा बनाने में। और जहाज का पंखा बनाने में किसका प्रयोग होता है? डेल्टा मेटल का। आगे देखते हैं, सस्ते आभूषण बनाने में किसका प्रयोग होता है? रोल्ड गोल्ड तो डच मेटल का प्रयोग होता है सस्ते आभूषण बनाने में। आगे है स्टेनलेस स्टील इस्पात में क्रोमियम तथा निकेल कितना परसेंटेज होता है? कितना परसेंट होता है? 18% होता है। स्टेनलेस इस्पात में क्रोमियम तथा निकेल का परसेंटेज होता है 18%। कितने प्रतिशत सिलिकॉन युक्त इस्पात को ट्रांसफार्मर और विद्युत चुंबक बनाने में प्रयोग किया जाता है? ये 35% सिलिकॉन युक्त। आगे देखते हैं, अस्थायी चुंबक बनाने में किसका प्रयोग होता है? ये होता है कोबाल्ट इस्पात का प्रयोग होता है अस्थायी चुंबक बनाने में, कोबाल्ट इस्पात। आगे है हेलमेट तथा तिजोरी बनाने में प्रयुक्त होने वाला इस्पात कौन है? मैग्नीज इस्पात। आगे है इस्पात को उच्च ताप पर गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने पर उसकी कठोरता घट जाती है। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस्पात को उच्च ताप पर गर्म कर धीरे धीरे ठंडा करने पे उसकी कठोरता घट जाती, इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? इस प्रक्रिया कहते हैं एनीलिंग। एनीलिंग। आगे है पारा का मिश्र धातु क्या कहलाता है? यह कहलाता है अमलगम कहलाता है। नेक्स्ट है ड्यूटेरियम के ऑक्साइड को क्या कहते हैं? भारी जल कहते हैं। ड्यूटेरियम को ऑक्साइड को भारी जल कहते हैं। आगे है भारी जल की खोज कब और किसने की थी? तो भारी जल की खोज 1932 ईस्वी में यूरे और वासबर्न ने किया था। यूरे और वासबर्न ने किया था भारी जल की खोज, यूरे और वासबर्न ने 1932 ईस्वी में। भारी जल कितना डिग्री सेल्सियस पर जमता है? 3.8 डिग्री सेल्सियस पर जमता है भारी जल। जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं मृदु जल। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं कठोर जल।
जो जल साबुन के साथ आसानी से झाग नहीं देता है उसे कठोर जल कहते हैं। आगे है, अस्थायी कठोरता का क्या कारण है? इसके कारण है कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुला रहना। कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट का घुले रहने के कारण ना अस्थायी कठोरता होती है। अस्थायी कठोरता कारण क्या है? अस्थायी कठोरता कारण क्या है? उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट, क्लोराइड तथा नाइट्रेट के घुले रहने के कारण। आगे है, जल की अस्थायी और अस्थायी दोनों प्रकार की कठोरता कैसे दूर होती है? सोडियम कार्बोनेट से। दोनों प्रकार की कठोरता कैसे दूर होती है? सोडियम कार्बोनेट से। नेक्स्ट है, ऑक्सीजन का अपरूप कौन होता है? ओजोन, O3। ओजोन यानी कि O3। आगे है, पानी की अस्थायी कठोरता दूर करने का महत्वपूर्ण साधन कौन है? यह है पोटेशियम क्लोराइड। पोटेशियम क्लोराइड एक साधन है जो पानी की अस्थायी कठोरता दूर कर देता है। आगे देखते हैं, पृथ्वी की पटल में सल्फर की प्रतिशत कितना होता है? कितना परसेंट सल्फर होता है पृथ्वी के पटल में? ये होता है 0.05%। आगे है, सल्फर से प्राप्त अत्यधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन कौन है? यह है सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फर से प्राप्त अत्यधिक महत्वपूर्ण औद्योगिक रसायन है सल्फ्यूरिक अम्ल। दलहनी पौधों की जड़ों में पाए जाने वाले तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में भाग लेने वाले जीवाणु कौन हैं? ये हैं राइजोबियम। क्या है? राइजोबियम। आगे है, वर्ग 7a के तत्वों को क्या कहा जाता है? इसे हेलोजन कहा जाता है। हाइलोजन कहा जाता है वर्ग 7a के तत्वों को। आगे है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक को क्या कहते हैं? इसे फ्रीऑन कहते हैं। क्लोरोफ्लोरोकार्बन यौगिक को फ्रीऑन कहते हैं। आगे है, प्रशीतक के रूप में तथा एरोसोल में किसका प्रयोग होता है? फ्रीऑन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट है, नॉन स्टिक बर्तन का ऊपरी परत किसका बना होता है? ये टेफ्लॉन का बना हुआ आता है। आगे है, औषधियां, शाकनाशी तथा कीटनाशी में किसका प्रयोग होता है? क्लोरीन का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है? तो रेडॉन अक्रिय गैस वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। हल्की तथा और अज्वलनशील गैस कौन है? हल्की और अज्वलनशील गैस कौन सी है? यह है हीलियम। डायनामाइट का आविष्कार कब और किसने किया था? डायनामाइट का आविष्कार कब और किसने किया था? तो डायनामाइट का आविष्कार हुआ था 1867 ईस्वी में हुआ था। 1867 में हुआ था। अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। आगे देखते हैं, पिकनिक अम्ल किसे कहते हैं? पिकनिक अम्ल किसे कहते हैं? ट्राई नाइट्रोफिनॉल को। ट्राई नाइट्रोफिनॉल को बोलते हैं पिकनिक अम्ल। आगे है, नोबेल का तेल किसे कहा जाता है? इस कहते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहते हैं नोबेल का तेल। TNG। आगे है, प्लास्टिक विस्फोटक के नाम से प्रसिद्ध RDX की खोज कब हुई? 1899 ईस्वी में हुई RDX की खोज। आगे है, RDX रिसर्च एंड डेवलप्ड एक्सप्लोसिव की विस्फोटक ऊष्मा कितनी होती है? RDX की विस्फोटक ऊष्मा कितनी होती है? 1510 किलो कैलोरी प्रति केजी। 1510 किलो कैलोरी प्रति केजी। RDX में नेक्स्ट क्वेश्चन है, RDX में तापमान एवं आग की गति को बढ़ाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाया जाता है। एल्युमिनियम का चूर्ण मिलाया जाता है।
आगे देखते हैं, गन पाउडर की खोज किसने की? रोज बैंकर ने की गन पाउडर की खोज। आगे देखते हैं, नाइट्रोजन का सबसे अच्छा उर्वरक कौन है? यह कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट। अमोनिया गैस बनाने की हैबर विधि में कौन उत्प्रेरक के रूप में प्रयुक्त होता है? यह होता है लोहे का चूर्ण। आगे है, किसी द्रव में जब घुलनशील पदार्थ मिलाया जाता है तो द्रव का पृष्ठ तनाव पे क्या प्रभाव पड़ता है? पृष्ठ तनाव पे बढ़ जाता है। क्या होता है? बढ़ जाता है। आगे देखते हैं, यदि क्लोरोफॉर्म को सूर्य के प्रकाश में वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाए तो वह कौन सा गैस बन जाता है? तो यह बन जाता है विषैली गैस, फॉस्जिन बन जाता है। कौन गैस? फॉस्जिन बन जाता है। ये बहुत विषैली गैस है। आगे देखते हैं, मिट्टी की क्षारकत्व को घटाने में किसका प्रयोग होता है? जिप्सम का प्रयोग होता है। आगे है, टेल्कम पाउडर के निर्माण में कौन प्रयुक्त होता है? ये थियोफेस्टस खनिज का प्रयोग होता है टेल्कम पाउडर के निर्माण में। आगे है, बर्फ को पिघलने से रोकने के लिए बर्फ में जमने समय क्या मिलाया जाता है? ये मिलाया जाता है जिलेटिन को मिलाते हैं बर्फ में जमने के समय, ताकि बर्फ नहीं पिघले। आगे देखते हैं, सिफेरिन का निर्माण किससे होता है? टोलुइन से होता है। टोलुइन से होता है सिफेरिन का निर्माण। आगे है, 1 किलोग्राम शहद से कितने ऊर्जा प्राप्त होती है? तो 3500 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है 1 किलोग्राम शहद से। आगे देखते हैं, हंसाने वाली गैस नाइट्रस की खोज किसने की? ये की प्रिस्टले ने। प्रिस्टले ने की हंसाने वाली गैस नाइट्रस की खोज। नेक्स्ट है, हड्डियों में कितना परसेंटेज फास्फोरस होता है? 8% फास्फोरस होता है हड्डी में, याद रखिएगा। आगे है, समुद्र यात्रा में होम सिग्नल देने के काम में आने वाला गैस कौन सा है? यह फॉस्फिन गैस है। कौन सा? फॉस्फिन गैस, फॉस्जिन नहीं, फॉस्फिन गैस। आगे देखते हैं, फूलों का रंग उड़ाने वाली गैस कौन है? फूलों का रंग ये गैस उड़ा देती है। ये गैस कौन है? ये क्लोरीन गैस है जो फूलों का रंग उड़ा देती है। आगे है, दिया सलाई में प्रयुक्त होने वाला फास्फोरस कौन सा है? यह है लाल फास्फोरस, जिसका प्रयोग होता है दिया सलाई में। बर्तन की कलाई करने में कौन प्रयुक्त होता है? अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है बर्तनों की कलई करने में। नेक्स्ट है, पावर अल्कोहल कैसे बनता है? पावर अल्कोहल कैसे बनता है? शुद्ध अल्कोहल में बेंजीन या ईथर मिलाकर बनता है पावर अल्कोहल। आगे है, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में किसका प्रयोग होता है? एथिल एसीटेट का प्रयोग होता है। एथिल एसीटेट का प्रयोग होता है कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में। नेक्स्ट है, किस गैस का प्रयोग प्रकाश उत्पन्न करने में किया जाता है? कौन सा गैस? एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है प्रकाश उत्पन्न करने में। आगे देखते हैं, रक्त का प्रवाह रोकने के लिए कौन प्रयुक्त होता है? ये होता है फेरिक क्लोराइड का प्रयोग होता है रक्त प्रवाह रोकने के लिए। आगे देखते हैं, सौर सेल में क्या प्रयुक्त होता है? सीजियम का प्रयोग होता है। सीजियम का प्रयोग होता है सौर सेल में। आगे देखते हैं, पीले फास्फोरस को कहाँ रखा जाता है? जल में। नेक्स्ट है, सोडियम को कहाँ रखा जाता है? मिट्टी के तेल में। पीले फास्फोरस को रखते हैं जल में और सोडियम कहाँ रखते हैं? मिट्टी के तेल में। आगे देखते हैं, समुद्री घास में क्या पाया जाता है? इसमें पाया जाता है आयोडीन पाया जाता है समुद्री घास में। आगे देखते हैं, खाना बनाने में सर्वाधिक मात्रा में क्या खर्च होता है? ये विटामिन खर्च होता है खाना बनाने में सबसे अधिक मात्रा में। ओके, आगे देखते हैं, रजत दर्पण बनाने में किसका प्रयोग होता है? ग्लूकोज का प्रयोग होता है रजत दर्पण बनाने में। यदि दूध से क्रीम को अलग कर दें, तो दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ जाता है। याद रखिएगा, बढ़ जाता है। आगे है, ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में क्या मिलाते हैं? एथिलीन ग्लाइकॉल।
मिलाते हैं, एथिलीन ग्लाइकॉल मिलाते हैं ठंडे देशों में हिमांक कम करने के लिए कारों के रेडिएटर में। आगे है, सफेद स्वर्ण किसे कहा जाता है? प्लेटिनियम कहते हैं सफेद स्वर्ण। आगे है, पुराने तैल चित्रों को फिर से उभारने में किसका प्रयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड का प्रयोग किया जाता है पुराने तेल चित्रों को फिर से उभारने के लिए। आगे है, नोबेल धातु कौन है? नोबेल धातु कौन है? तो ये हैं सोना, चांदी, प्लेटिनम, आयरन, पारा, PbH, Ru तथा ओस्मियम, ये सब हैं नोबेल धातुएं हैं। आगे क्या है, और आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, ये केमिस्ट्री का पार्ट 5 का लास्ट क्वेश्चन है। जीनॉन गैस को क्या कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस कहते हैं। जीनॉन गैस को कौन सा गैस कहते हैं? स्ट्रेंजर गैस कहते हैं जीनॉन गैस को। ओके, तो ये था 500 महत्वपूर्ण रसायन विज्ञान के प्रश्नों का पार्ट 5, जो लास्ट पार्ट था, जो लुसेंट समान विज्ञान के बुक से लिया गया था। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 नहीं देखा है तो उसका भी लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से जाके देख सकते हैं। जैसा कि पहले के वीडियो में मैं आपको बताया करता था कि पार्ट 5 में 500 प्रश्नों का PDF फाइल भी दे दूंगा, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF लिंक दे दिया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे जरूर एक बार रिवाइज करें। तो हमारे होनहार छात्र और छात्राओं, अगर मेरी इस वीडियो से आपको रसायन विज्ञान के प्रश्नों को सीखने और समझने में कुछ मदद मिली है तो मेरे चैनल को ऑनलाइन स्टडी डायरेक्शन, मेरा चैनल ऑनलाइन स्टडी डायरेक्शन को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करके बेल बटन जरूर दबा दें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया वीडियो डालता हूं सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपके पास जाए। तो ठीक है, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक जय मां काली।